अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज है संडे का दिन 5 अप्रैल और इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:45 हो रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ इसाउरिया के लिए। इसाउरिया थोड़ा नाम मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा तोड़ के बोलता हूँ इसाउरिया। तो ये समंदर के किनारे है, जैसे रबात समंदर के किनारे कासाब्लांका है, तो यहाँ से 3 घंटे के फासले पर है। मैंने जस्ट बुक कराया $10 के अंदर। $10 के अंदर गाड़ी आएगी, लेके जाएगी, गाइड भी करेगी, सारी चीज़ें, वापसी आएगी। ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, बस थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, गाइड वाइड नहीं कोई करना। तो ये होता है कि सुबह निकलें, शाम में वापस आ जाएं। शाम में आके मैं अपनी AWC क्लास वापस लूँगा इंशाल्लाह ताला। वालेकुम भाई, ईसा ओरिया का शुरू हो गया ट्रिप। रास्ते में रुके हैं, अभी 3 घंटे का रास्ता था, तो 1 घंटा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। ये नाश्ता है हमारा, लगे हुए हैं सारी चीज़ें, अभी देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या है। ठीक है, और ये जनरल रास्ते का वो है, हाईवे का जो होता है। ठीक है, पराठा है, चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो है वो उसमें बनी हुई होती हैं, क्या कहते हैं, जैतून के अंदर। फिर ये मीठा आइटम है, ये मीठे हैं सारे, मीठे आइटम हैं। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो दिखाएंगे। जाहिर सी बात है, समंदर का रास्ता है, तो रास्ते में तो रुक के चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें। तो ये है, ये ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स आए हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। तो ये सीन है। ये भाई नाश्ता लिया मैंने अपने लिए, उम्मीद है अच्छा चल जाए। रवानगी का वक्त आ गया, छोटा स्टॉप था 15-20 मिनट का, कंप्लीट हो गया। मैं आपको अपना गाइड भी दिखाऊंगा, 17 साल का लड़का है गाइड जो हमें लेके चल रहा है। ये कैफ़े है जहाँ मैं रुका था, और ये सड़क है जो जा रही है मराकश, और ये जगह है जो इसाउरिया जा रही है। ये भी गाड़ी निकल रही है, सब इसाउरिया ही जा रहे हैं। ठीक है, इसाउरिया आप सिंपल वर्ड में समझ लें कि ये समंदर के किनारे है, साहिल का एरिया सारा। अच्छा भाई, दोबारा से हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि जो बिरबिर विलेज की तरह का जो आर्गन ऑयल निकाला जाता है वो यहाँ दिखाएं, क्योंकि पूरे मोरक्को में आर्गन ऑयल बहुत मशहूर है। तो अब हम देखेंगे कि आर्गन ऑयल निकाला कैसे जाता है। ये इसाउरिया से पहले का है, यहाँ हम इसको चखेंगे भी, खाएंगे भी, लगाएंगे भी और देखेंगे भी इसको इंशाल्लाह किस तरह से होते हैं। लोग निकाल रहे हैं, वो कर लें। Okay, this is argan fruit. For argan fruit, start green, then yellow, then brown. And this is fifth step for extraction argan oil. La première étape de l'extraction d'huile d'argan. Remove the pulps to get the nuts. The pulps we give for animals for eat. ओके, आर्गन के अंदर का जो बीज है वो निकाल के उसको पीसा जाता है ऑयल निकालने के लिए। यहाँ तो बीज तोड़ा है ना, अब यहाँ से ऑयल निकालना। After that, we take this liquid paste there to add some hot water on it. Then we keep kneading for 2 hours. Yeah. Yes, we keep kneading for 2 hours. Then the paste absorbs the water and give us the oil. जो ऑयल निकालने के बाद बच जाते हैं, सीम्स लाइक ये बिल्कुल हार्ट शेप में आ जाता है, जिसका ये लोग बिस्किट वगैरह बना लेते हैं, उसको खाने के लिए इस्तेमाल में कर लेते हैं। ऑर्गन बिस्किट बन जाता है एक तरीके का। ये जगह है इसाउरिया से पहले, जहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन का काम है। मैं ऑलरेडी ये बर्बर विलेज में और एटलस माउंटेन में मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ, खाया भी है, इस्तेमाल भी किया है, और मैं वहाँ से लेकर भी आया हूँ। आर्गन ऑयल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, उसके अंदर ऊद मिला हुआ होता है, तो उसकी फ़ायदा ये होता है, उसकी स्मेल नहीं आती है ऑर्गन की, उसमें ऊद, मस्क और इस चीज़ें मिली हुई होती हैं। आर्गन ऑयल आ गए हैं, लोगों ने आर्गन ऑयल का बोला हुआ था मुझे, तो ज़रा देखते हैं आर्गन ऑयल का। सर्टिफिकेट्स भी हैं, चीज़ें भी हैं इनके पास, तो चेक करते हैं कि कौन सा आर्गन ऑयल यहाँ पे बेहतर है जो ऊद वगैरह के साथ है। ऑर्गेनिक है ये, और ये शायद मिक्स होगा, तो पहले पता करते हैं कितने का है। कुछ थोड़ा सा महंगा लग रहा है मुझे। ये भी है, क्रीम वगैरह भी है, चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, लोकल्स हैं, बहुत सारी मज़े की चीज़ें लग रही हैं, इस्तेमाल के लिए हैं। साबुन वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पे।
ये मोरक्कन चाय है, सारी मोरक्कन चाय है। आप अक्सर मोरक्कन टी, मोरक्कन वो टपाल के आते हैं ना मोरक्कन मिंट करके, वो तो खैर वहाँ का बनता है। ये असल है, ये देखिए, ये असल है सारा, पूरी चाय असल है। जगह दोबारा बता देता हूँ, आप मराकश से एसाओरिया की तरफ आएंगे, एसाओरिया की तरफ तो 3 घंटे का रास्ता है। जैसे कराची से नूरियाबाद जा रहे होते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये। तो मैं एसाओरिया आ गया हूँ भाई, 3 घंटे लगे हैं मुझे। ये मदीना मार्केट है, मदीना मार्केट हर जगह मिलेगी, ये मार्केट होती है। 4 घंटे का टाइम इन्होंने मुझे दिया है। ये सामने समंदर है पूरा, समंदर भी एक्सप्लोर करेंगे और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे, मार्केट भी देखते हैं। पहले मार्केट चलते हैं, अंदर देखते हैं मार्केट में क्या है, और टाइमली इसको स्पेंड करेंगे टाइम को अपने 4 घंटे को, और देखेंगे कौन कौन सी लोकेशंस हैं। उनको देख के 4 बजे वापसी यहाँ आ जाना है। सवाल जो लोग करते हैं, यार आप खुद भी तो आ सकते थे। मेरा भी यही माइंड था कि मैं खुद बस पकड़ के आ जाता, सीधा सीधा सड़क है बिल्कुल। मैं क्यों इनके साथ आया हूँ? इनके साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मुझे लेकर आए हैं सिर्फ $5 में, यानी कि पाकिस्तानी अगर मैं लगाऊँ डॉलर के हिसाब से तो तकरीबन 1400 रुपये के अंदर ये मुझे 3 घंटे दूर लेकर आए हैं, और 3 घंटे वापस लेके जाएंगे। रास्ते में जो जो लोकल चीज़ें सब दिखाएंगे मुझे। आरामदेह गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें मौजूद है। ये वजह है। booking.com से मैंने करा ली थी बुकिंग। किसी ज़माने में किला रह चुका है ये, मेरा ख्याल है। ये जिस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये किले के ही आसार नज़र आ रहे हैं। ये हम्माम है, बाहर से मुझे पता लग गया था ये किला है, क्योंकि जिस तरह की वो थी ना वाइब्स थी। लेकिन ये मदीना मार्केट जो है ना, मराकश के मुकाबले में बड़ी साफ़ सुथरी और चौड़ी गलियाँ हैं। अच्छा, ऐसी रुख ना आपको इसी तरह की मार्केट का जो लुक है वो आपको पुराने दुबई में भी नज़र आएगा, ओल्ड दुबई में। ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा, आपको टर्की में आप जाएंगे तो ट्रेजर आइलैंड है, ट्रेजर आइलैंड में नज़र आएगा आपको। तीसरा, आप कतर चले हैं सोक वाकिफ़, वहाँ आपको नज़र आएगा। चौथा, जॉर्जिया में मैदान स्क्वायर के पीछे, वहाँ आपको नज़र आएगा। अज़रबैजान में चले जाएँ निज़ामी स्ट्रीट, वहाँ आपको नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह के लुक होते हैं, लेकिन इसका लुक टोटली अलग है क्योंकि ये किले के अंदर ही है। ठीक है, ये किले का एक दरवाज़ा भी आ गया, एक और दरवाज़ा इससे आगे और भी निकलते हैं रास्ते। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है, मैं बर्बर विलेज गया, वहाँ से मैंने आर्गन ऑयल ख़रीदा ऊँट के साथ। फिर अभी मैं एसाओरिया रास्ते में था जहाँ निकाल लेते एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वहाँ से मैंने ख़रीदा। वहाँ पे कॉस्ट मुझे महंगी मिली। मैं अभी यहाँ आया हूँ, यहाँ दुकानें हैं सामने, वो सामने दुकानें नज़र आ रही हैं, सारी दुकानें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो ऑयल मैंने 200 मोरक्कन दरहम का वहाँ से लिया है ऑयल, वो यहाँ पे 80 मोरक्कन दरहम का मिल रहा है। आधे से भी कम रेट पर है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आधे से भी कम रेट पर है। तो क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था यहाँ पे, मैं ये समझ आता क्योंकि ये भी ज़ाहिर है वहीं से आ रही है चीज़ें, लेकिन वहाँ से मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अच्छा, अब आर्गन ऑयल जो अगर आप ख़रीदें ना तो कोशिश करें आर्गन ऑयल आप मार्केट से ख़रीदें, डायरेक्ट वहाँ से नहीं ख़रीदें, क्योंकि वो भी वहीं से आ रहा है। लेकिन वहाँ क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इसलिए वो डायरेक्ट हाई प्राइस पे बेचते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो समझते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा सस्ती मिलेगा, जबकि यहाँ पे भी वही है। मैं 2-3 जगह के देख चुका हूँ। तो 200 मोरक्कन दरहम वाला जो आर्गन ऑयल है वो यहाँ पे आपको 70-80 बल्कि और डिस्काउंट हो जाएगा, 70 दरहम का मिल जाएगा। तो जितने का मैंने एक लिया उतने का आप 3 ले सकते हैं। तो मैं तो ये गलती कर चुका हूँ, आप मत कीजिएगा गलती है, ठीक है। तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। मैंने साबुन ख़रीदा आर्गन का, और एक क्रीम ली मैंने। जाहिर सी बात है ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो थोड़े बहुत पैसे ऊपर लगे मेरे, ऑलमोस्ट डबल लगे मेरे। लेकिन ये है कि अब ले चुका हूँ तो मैं ज़ाहिर है इसके ऊपर कोई बहस या वो तो करूँगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की दुकान है सारी, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी और ये सारी चीज़ें हैं, लेके नहीं जा सकते आप, जाहिर सी बात है कस्टम ड्यूटी और ये सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान की सड़क भी ऐसी नहीं है कि आप चला सकें। ये मशवरा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे जो पैसे लगे हैं आपके ना लगे। तो या तो मराकश की मार्केट से ले लें या एसाओरिया से ले लें, ज़्यादा बेहतर है। अब हम मार्केट से निकल के, ये मदीना मार्केट थी, इससे निकल कर अब हम आ गए हैं समंदर की तरफ। रेतीले इलाके हैं यहाँ पर। सुना है एक जगह ऐसी है जो गेम ऑफ थ्रोन जैसी कुछ लगती है, वो भी देखना है क्या है। स्विमिंग के लिए मना किया हुआ है, नहा नहीं सकते यहाँ पे, और हवा तेज़ चलती है तो जेट स्की वगैरह या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं है। विज़िटर्स मैंने आपको बताया था नॉर्मली यूरोपियंस ज़्यादा हैं यहाँ पे, अमेरिकन इतने नहीं आते। यूरोपियंस मैंने सबसे ज़्यादा देखे। बराबर में ही स्पेन लगता है,
इटली वो है मैड्रिड वगैरह लगता है, तो इस वजह से जिब्राल्टर लगता है यहाँ पे बराबर में। और यहाँ हर तबके के लोग रहते हैं नॉर्मली मोरक्को में, एक नेशनल के लोग नहीं हैं। ये रहा भाई, सनस्पिट की याद आ गई। इट्स अ फुल सनस्पिट, फुल ऑफ सनस्पिट है ये। मराकेश वगैरह में आपको कोई ऐसी इस्लामी तहज़ीब वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी कि कोई जंग हुई हो, चीज़ें हुई हो, नहीं ऐसा नहीं है। सुकून वाला शहर है, सुकून वाले लोग हैं सारे, ठीक है ना। अरब और अंग्रेज़ी कल्चर दोनों है, क्योंकि फ़्रेंच कॉलोनी रह चुका है, मैंने बताया था। पाकिस्तान से 2 साल के बाद वो हुआ है, मतलब आज़ाद हुआ है। और पाकिस्तानी सदर को यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पासपोर्ट और नेशनैलिटी भी दी थी उस ज़माने में, ताकि यूनाइटेड नेशन में इसकी रुकनीत बहाल हो सके, रुकनीत हो सके, और वो किसी ऐसे मुल्क जो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है उसके साथ उसके बिहाफ पे जा सके। जैसे कि वो मतलब वो दिया जाता है ना, आपको कुछ रेफरेंस वगैरह लाना होता है, वो है। पाकिस्तान ने मोरक्को को भी दिया था, और आई एम नॉट श्योर गालिबन अल्जीरिया को भी दिया था शायद। ये टैक्सी है यहाँ पे, टैक्सी बस भी है, टैक्सी भी है, आप इधर उधर निकल सकते हैं। अभी बस कहाँ जाती है तो पता नहीं, उससे ज़्यादा दूर अंदर शहर के अंदर जाना नहीं है हमने। यहाँ की जो कलर्स की वाइब्स है ना इसाउरिया की, वो ब्लू कलर में है ज़्यादातर चीज़ें, आप देखें। और इवन कि आप नक्शों में भी देखेंगे उसको, मैप पे भी, तो ब्लू कलर ही ज़्यादा नज़र आएगा आपको। ये नीचे मार्केट चल रही है, ऊपर आ गए किले के टॉप पे। मैं यहाँ से आया हूँ इस जगह से। ये दीवार चलती चलती आ रही है किले की, पीछे निकल रही है, नीचे भी मार्केट है, और ये सामने बिल्कुल ये प्रॉपर किला है ये इसाउरिया का। मदीना मार्केट इसी के अंदर ही आती है। मदीना मार्केट दरअसल एक पूरा शहर है यहाँ पे। ये देख रहे हैं तोप लगी हुई है। तोपें लगी हुई हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है, डेट्स वगैरह लगी हुई होंगी शायद, सारी तोपें हैं, ठीक है। अभी सामने होटल बन गए हैं सारे, बड़ा भी मशहूर होटल है रूफ टॉप का। अभी मैं यहीं जाऊंगा, इसके लिए लोग आते हैं यहाँ पे, साउरिया का जो है ना। और एक आगे भी है, ये मचान टाइप बोलते हैं या क्या, इस तरह की कोई चीज़ है ये। इसको देखते हैं अंदर से अभी पूरा। देखें भाई, ये मचान है। ये सेंटर पॉइंट है इसका। देखा नहीं है, चलो खैर, शायद मैं यहाँ से दिखा सकूँ आपको, फिर यहाँ से हो गया तो। ये दरवाज़ा इसका, ये अब किले की गलियाँ आ गई हैं, ये शहर है पूरा। देखें ये किले की दीवारें हैं, इसके अंदर ही मदीना मार्केट है। ये छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए, ये जाके आगे बड़ी मार्केट में कनेक्ट हो जाएगा, बट है किले के अंदर ही है पूरा पूरा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ भी है यहाँ पे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है। खैर, डॉकर के बारे में आपने पढ़ा होगा, कंटेनराइजेशन जो होता है डॉकर। तो जो डॉकर कंटेनराइजेशन है और डॉकर जो सर्विस है, डॉकर की मोटरसाइकिलें भी हैं यहाँ पे, शायद कहीं और मुल्क में चलती हों। मैंने इससे पहले तुर्की में देखा था डॉकर, उसके बाद मैंने जॉर्जिया में चलती हुई देखी, और अब यहाँ पे मैंने देखा मेन शहर में वापस आ गया। दरवाजे इस तरह के इसके हैं, चमड़े के सारे बैग्स वगैरह हैं, चमड़े के सारे बने हुए। अच्छी तोहफे वगैरह के लिए अच्छा है, और सफ़र के लिए भी अच्छा है। इसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये देखें, उसी के अंदर आ गया। यहाँ ऊँट का वो मिल रहा था, ऊँट का बैग मिल रहा था, ऊँट की खाल का, तकरीबन कोई $50 उसने बोले थे, पाकिस्तानी 14,000 रुपये का। बहुत खूबसूरत बैग था,
सफ़र, छोटे सफ़र वगैरह के लिए था, स्मॉल साइज़, बट आउट ऑफ बजट था। मैं देख रहा था शायद इससे कम पे मिल जाए, क्योंकि ऊँट की खाल का मैंने अभी तक बैग देखा नहीं है। और यहाँ मोरक्को में काफ़ी ऊँट होते हैं, रेगिस्तानी इलाका है ना। तो वही देख रहे हैं आप, 100 दरम का मतलब है पाकिस्तानी 3000 रुपये, ठीक है, 30 रुपये के हिसाब से है, 3000 रुपये का है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, प्रॉन्स हैं, फ़िश है। मैं यहाँ फ़िश खाने आया हूँ इस मार्केट के अंदर, जो मार्केट है। मैं ऑर्डर किया था भाई मैंने, ये देखिए, मछली, जैतून। सावरिया का इवेंट यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो मैं समरी कर देता हूँ इसकी। समरी ये है कि आपने मराकश से 3 घंटे लगा के सावरिया आना है। booking.com पे जाएँ, $5 $6 का आपको मिल जाएगा। रास्ते में नाश्ते के लिए रुकेंगे, उसके आगे आर्गन का एक फैक्ट्री टाइप में जगह आएगी जहाँ वो आर्गन ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। आपने वहाँ से कुछ नहीं खरीदना है, आपने इसाउरिया आना है, मदीना मार्केट। इसाउरिया का किला एक है जो असल मशहूर है, जिसकी वजह से इसाउरिया चलता है। आपने मदीना मार्केट आना है और जो चीज़ वहाँ 200 मोरक्को दिरहम की है वो यहाँ आपको 70 से 80 मोरक्को दिरहम में मिलेगी। तो कोशिश करें ना बर्बर से, ना अटलस माउंटेन से, ना यहाँ से कुछ खरीदें। आप या तो मराकश शहर से ख़रीदें या फिर आप यहाँ पे अंदर आके इसाउरिया से ख़रीदें। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़ोद वाटरफॉल पर मुलाकात होती है आपसे। मैं यार थोड़ा सा समंदर भी दिखा दूँ, बिल्कुल समंदर के साथ ही मैं आ गया हूँ। ये है समंदर इसाउरिया का, शहर भी है, समंदर भी है। ये पूरा मदीना मार्केट बहुत बड़ी है। अभी हम ढूंढ रहे हैं मस्जिद नमाज के लिए। 3 बच्चों के यहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। असर के लिए 7 बजे तक का टाइम होगा, हमारे पास 7:30 तक का असर पढ़ सकते हैं, क्योंकि सूरज यहाँ गुरूब होता है तकरीबन 8:15 8:15 के आसपास। नमाज का टाइम होगा हमारे पास इंशाल्लाह। मैं इससे नमाज की जगह पूछ रहा था, मस्जिद, और ये आप पूछ सकते हैं आइन अल मस्जिद या इल तुसल्ली, तो आपको नमाज की जगह बता देंगे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत अरबी बेसिक लफ्ज़ जो हैं, 1-1 2-2 जुमले भी काफ़ी रहेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप इनसे बात कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। जैसे लहम और दज्जाज में क्या फ़र्क है, लहम बकरे के या उसके गोश्त को कहते हैं, दज्जाज चिकन को कहते हैं, ठीक है ना। गिनती थोड़ी सी याद कर लें, लेन देन में आसानी रहेगी। इसी तरह रास्ते के हिसाब से बस को क्या कहते हैं, ट्रेन स्टेशन को क्या कहते हैं, एयरपोर्ट को क्या कहते हैं। क्यों ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं पता होगा इनको, एक सिंगल लफ्ज़ आप बोलते रहोगे समझेंगे नहीं, तो आप बात इन तक पहुंचाओगे कैसे कि आपने जाना कहाँ है, नहीं समझ में आएगा। उर्दू कोई जानता नहीं यहाँ पे, मुझे कोई भी पाकिस्तानी नहीं दिखा यहाँ पे, इंडियंस नहीं दिखे नॉर्मली मुझे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे उधर मिडिल ईस्ट बोल रहा हूँ, यूरोप वगैरह से ही लोग आते हैं, तो वही लोग आपको दिखेंगे सिर्फ यहाँ।